श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्रीमद् भगवद गीता का अभी हम दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 60 का पाठ करेंगे। यत तो ही अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रस्भं मन। यत तो ही अपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रस्भं मन। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञ के क्या क्या लक्षण हैं। 54 श्लोक में बताया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि अस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत प्रजेत किम। भगवान इन प्रसंगों में एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं। इससे पहले श्लोक में भी भगवान ने कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। जो व्यक्ति उच्चतर स्वाद का स्वादन कर चुका है, केवल वह व्यक्ति ही निम्न स्वाद का परित्याग कर सकता है। यानी जैसे ही हमें कोई श्रेष्ठ वस्तु मिल जाती है तो हम निकृष्ट वस्तु को त्याग देते हैं, उसे छोड़ना नहीं पड़ता, या कहें अपने आप वो छूट जाती है। मानो कोई पूछे ना छूटे तो फिर जैसे किसी रोगी को खाने में प्रतिबंध लगा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन फिर उस खाने की आकांक्षा तो उसके मन में बनी ही रहती है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो कोई व्यक्ति ऐसे रसों से निवृत्त नहीं हो पाता तो उसके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। यत्तो ही अपि कौन्तेय, यतनशील व्यक्ति के जीवन में भी हे कुंती नंदन पुरुषस्य विपश्चित, विपश्चित कहते हैं विद्वान व्यक्ति को, यानी कि विवेकी व्यक्ति के जीवन में भी जो अपनी इंद्रियों को वश में करने के प्रयास में लगा हुआ है, ये इंद्रियां इतनी बलवती होती हैं, इतनी वेगवान होती हैं कि विवेकी से विवेकी व्यक्ति के मन को भी हर लेती हैं। इंद्रियाणी परमार्थिनी, इंद्रियां इतनी बलवान हो जाती हैं, यानी कि मन को पूरी तरह से मथ देती हैं। ये इंद्रियां मन में क्षोभ उत्पन्न करती हैं। केवल वे लोग जो प्रकृति के गुणों से अतीत हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं या स्थित प्रज्ञ हैं, उनके मन में ये विकृतियां नहीं आती, बल्कि सामान्य व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति भी इंद्रिय विषयों से प्रभावित हो जाता है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। हे कुंती नंदन, हे कृष्ण भगवान, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि ये विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, यानी जो चीज़ें ये आंखें देखती हैं उनके प्रति लालायित हो जाती हैं, उनके प्रति उनकी लालसा बढ़ जाती है। इसलिए शास्त्र हमें कठोर उपदेश देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों को कभी भी खुली नहीं छोड़ना चाहिए, इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। हमें तरह तरह के भोज्य पदार्थों के तरफ भी लालायित नहीं होना चाहिए। हमें केवल सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर ही पाना चाहिए। खासकर एकादशी व्रत वाले दिन तो हमें ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए जो एकादशी व्रत का नियम लिए हुए हैं। तो इंद्रियों को आप इंद्रिय विषयों से दूर कर सकते हो, लेकिन उन विषयों के प्रति जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वो मन में बनी रहती है। तो समय पाने पर हमारी इंद्रियां कभी भी मन का हरण करके हमारी बुद्धि को विचलित कर सकती हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं, जैसे एक विश्वामित्र मुनि थे, इतने बड़े मुनि थे, लेकिन एक अप्सरा मेनका के पैरों की पायल की ध्वनि सुनकर ही वो मोहित हो गए थे। तो उनकी भक्ति में बहुत बड़ी ये बाधा हुई थी। वैसे ही श्रीमद् भागवत में सौभरी मुनि के बारे में भी चर्चा आई है। उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की, भूमि पर ही तपस्या नहीं की, पानी में रहकर भी उन्होंने तपस्या की, लेकिन फिर भी उनकी कुछ ऐसा उन्होंने देख लिया था जल में ही, पानी में, समुद्र में, उससे उनकी भक्ति भंग हो गई थी। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कैसे हमें अपनी इंद्रियों को पूर्ण वश में करने का प्रयास करते रहना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय गो माँ, जय गोपाल।